नमस्कार साथियों, मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि कल इलेक्शन था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गई है। तो एक बहुत ही विशेष पर्सनालिटी है, बहुत नोन पर्सनालिटी नहीं है द्रौपदी मुर्मू, लेकिन एक विशेष पर्सनालिटी है। पहला चीज कि वो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रही है। दूसरी बात कि वो सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट बन रही है। तो मैंने जैसा आपको कहा कि बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी है, बहुत वेल नोन पर्सनालिटी नहीं है। बात सही है, गौर कीजिएगा आप लोग कि हर समय हम जब लाइफ में देखते हैं तो कहते हैं कि हम गरीब हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, रिमोट एरिया से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, बहुत सारा ढेर सारे हमारे पास रहता है बोलने के बाद कि हम डिप्राइव्ड हैं। और द्रौपदी मुर्मू एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, मैडम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिससे कि यह दिखता है और यह प्रूव होता है कि आप कहां से आते हैं, आप कौन हैं, किस कस्बे से हैं, किस गांव से हैं, कौन से जाति से आते हैं, कहां से आपने शिक्षा स्टार्ट की, ये सब ट्रिवियल मैटर है। आज के दिन वो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है, इलेक्ट हो गई है, अब कुछ दिन में ओथ भी ले लेगी। तो उनका स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, यूथ के लिए जानना बहुत जरूरी है कि क्या कर सकते हैं यूथ। अगर दिल में अगर ललक हो तो आप कुछ भी बन सकते हैं। शी विल बिकम द फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उम्र भी बहुत नहीं है, उनका 60s में है वो। तो इनका स्टोरी समझिए, हर एक यूथ के लिए जानना जरूरी है। और पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट के जो हम बात करते हैं, सी इज ए क्लासिकल एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो आज हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे, डिटेल में बने रहिए। अब देखिए, मैंने जैसा कहा कि द्रौपदी मुर्मू बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी है, लेकिन बहुत वेल नोन पर्सनालिटी नहीं है। तो सवाल यह है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू मैडम है कौन? तो मैं आज उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये एक ट्राइबल है, संथाली ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है, और एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट, बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। वो ये डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, आप देख सकते हैं उड़ीसा की तस्वीर यहां पे, मैप यहां पे है। उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये है। बहुत ही डेफिनेटली उड़ीसा एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट। देखा जाए तो उड़ीसा एक अंडर डेवलप्ड स्टेट है। वहां से ट्राइबल ग्रुप और अंडर डेवलप्ड हो गया, ठीक है। और वहां पे एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करती है, छोटा सा गांव है, ठीक है, रायरंगगंज। तो रायरंगगंज से वो बिलोंग करती है। वहां से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, और नॉर्मल पिताजी जो भी थे, फैमिली जो भी था, बहुत ही नॉर्मल फैमिली था, छोटे से स्कूल में पढ़ती थी वहीं पे। तो एक दिन ऑफिसर्स आए स्कूल विजिट करने के लिए। तो जो ऑफिसर जो थे, उन्होंने जब बात करी इनसे, छोटी सी बच्ची थी, बात करा जब इनसे, तो लगा कि इसका आइडिया बहुत डिफरेंट है, और इनका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, स्थिरता जो है, बहुत ही, और क्लैरिटी जो है बहुत ही अद्भुत है, और सब बच्चों से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। बहुत लेवल ऑफ डेप्थ था इनमें। इन्होंने जो भी सवाल पूछे, जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, वो अलग तरह का ही था। तो फिर वहां से उन्होंने 10th पास किया, और उसके बाद वो चली गई भुवनेश्वर, जो कि वहां का कैपिटल से है, ठीक है, जहां पे कि चीफ मिनिस्टर बैठते हैं। ओके, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट खुर्दा हुआ, लेकिन भुवनेश्वर शहर उसी में आता है, वहां पे ही कैपिटल है, ठीक है। तो भुवनेश्वर आ गए। भुवनेश्वर में एक बहुत फेमस कॉलेज है, आरडी कॉलेज कहा जाता है, रमा देवी कॉलेज। इस रमा देवी कॉलेज से ही उन्होंने क्लास 12th करा, और फर्दर जो भी डिग्री है वो उन्होंने इसी जगह से लिया। रमा देवी एक फ्रीडम फाइटर थी, जो बहुत ही जुझारू फ्रीडम फाइटर थी। उन्हीं को फेलिसिटेट करने के लिए कॉलेज उनके नाम पे बनाया गया। और इंडिपेंडेंस के बाद रमा देवी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो गई थी सोशल सर्विसेज में। तो बहुत ही उन्होंने जो उड़ीसा के लिए बहुत काम किया है, और वुमेन के लिए बहुत काम किया है। तो उन्हीं के नाम पे कॉलेज बनाया गया। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, बहुत टैलेंटेड बच्चे यहां पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिवली वुमेन कॉलेज है ये, ठीक है, कोएड नहीं है। ओके, तो यहां से उन्होंने पढ़ा,
और जब यहां थी तब भी उनका, चाहे वो पढ़ने लिखने की बात हो, डिसिप्लिन का बात हो, किसी भी चीज का बात हो, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो डिग्री कंप्लीट करा। स्पोर्ट्स गेम्स ये सब में भी वो पार्टिसिपेट करती थी। तो आप जान सकते हैं कि शुरू से ही उनमें एक पर्सनालिटी था, एक जुझारूपन था कि नहीं, आई हैव टू एक्सेल। छोटे जगह से आके यहां पे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद यहां के बाद वो जो उनकी शादी हो गई, ठीक है। तो शादी जब उनका हुआ तो श्याम चंद्र मुर्मू नाम के व्यक्ति थे, उनसे हुआ। वो बैंक में काम करते थे और इन्होंने अच्छा पढ़ाई किया, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, ठीक है। औरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ही है, वहीं पे बड़ा फेमस है। और ये तस्वीर है, ठीक है, यही एक तस्वीर इंटरनेट पे अवेलेबल था तो हमने यही लगाया है। यही वो जगह है जहां पे ये पढ़ाया करती थी और बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर थी, बहुत ज्यादा इनका पॉपुलरिटी था बच्चों के बीच में। बच्चे बड़ा मोहब्बत करते थे इनसे। इनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी था वो बहुत डिफरेंट था। वहां के जो भी प्रिंसिपल हैं या जो भी अभी के टाइम में जो उनके साथ रहे हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी था बहुत डिफरेंट था। वो बच्चों में क्यूरियोसिटी जगाती थी कि सोच, तू सोच। कि नहीं तो नॉर्मली क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, रॉट लर्निंग है कि हमको दे दिया जाता है, हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं, डिग्री मिल गया, वेल एंड गुड, फिर नौकरी मिल जाएगा डिग्री के बेसिस पे। लेकिन उनका जो अप्रोच एजुकेशन के टूवर्ड्स था वो था कि बच्चों को सोचने का क्षमता विकसित किया जाए, कि बच्चे एक बार सोचना शुरू कर देंगे तो नंबर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और नंबर आ जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, वो तो था ही। लेकिन ये जो सोच का जो बात है वो दैट डिफाइंस, एटीट्यूड के बारे में बात करती थी कि आप एटीट्यूड बिल्ड करो, एक चैंपियन वाला एटीट्यूड लाओ, ठीक है, कंपोजर वाला एटीट्यूड लाओ, देखो समझो देन रिएक्ट करो। ऐसा नहीं कि बस हल्ला हुआ आप रिएक्ट कर गए, उस टाइप की बिल्कुल भी टीचर नहीं थी। ये इस तरह का चीज सिखाती थी जो आमतौर पे एजुकेशन सिस्टम में कम पाया जाता है और दिखता है कुछ खास टीचरों में, जो कि मोटिवेट करते हैं बच्चों को, जो कि मेंटल एबिलिटी उनका डेवलप करते हैं, सब्जेक्ट से हटके भी काम करते हैं। सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, उससे हटके भी काम करते हैं। इनका रेपुटेशन उस टाइप का था। तो आप सोच सकते हैं कि शुरू से ही इनका था कि सोसाइटी को शेप किया जाए, क्योंकि कल के डेट में जिन्हें वो पढ़ा रही थी वही लोग देश का भविष्य हैं। तो वही लोग अगर देश का भविष्य है, अगर उनका मेंटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे देश को, है कि नहीं। नेक्स्ट जनरेशन थे वो, तो उनका वैसा रेपुटेशन था, तो बहुत ही बेहतरीन ये था। और फेमस भी बहुत थी, इतना एक्टिवली एंगेज होती थी कि फेमस भी बहुत थी। लेकिन कुछ कारण बस उन्हें वो चीज ड्रॉप करना पड़ा, और उन्होंने जो एक तरह से कहा जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, एग्जाम दिया हो गया, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब ज्वाइन किया उन्होंने, तो दैट वाज इन द ईयर सबसे पहले फिशरी डिपार्टमेंट उन्होंने ज्वाइन किया। तो फिशरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया तो बहुत सारा उन्होंने काम किया ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल के लिए स्पेशल, ट्राइबल थी भी और ट्राइबल के लिए स्पेशल एम्पैथी भी था उनमें, तो उनके लिए बहुत सारा सिंचाई विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया। और उसके एज अ ऑफिसर उन्होंने काम करा। उसके बाद एक बीजेपी लीडर वहीं पे लोकल लीडर थे, ठीक है, राजकिशोर दास उनका नाम था। कहा जाता है राजकिशोर दास ने उन्हें कहा कि जो मैडम आप में जो एबिलिटी है वो पॉलिटिशियन वाला एबिलिटी, और बहुत अच्छा ट्राइबल के लिए आप काम कर सकते हो, तो आप ऐसा करो कि आप आ जाओ पॉलिटिक्स में स्टार्ट करो। तो लोकल लेवल पे, बहुत जमीनी लेवल से उठ के इतना ऊपर आई है वो, याद रखिए। और उसके बाद उनके कहने पे वो पॉलिटिक्स में आ गई। पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। तो सबसे पहले 1997 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी, और काउंसलर का इलेक्शन था, नगर पंचायत का काउंसलर इलेक्शन था, उसमें वो जीत गई 1997 में। और बहुत बेहतरीन उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, और 2000 में वो चेयरपर्सन भी बन गई। ध्यान रखिएगा, 2000 में वो चेयरपर्सन भी बन गई। और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ट्राइबल मोर्चा बना दिया। तो कहा जाए तो पॉलिटिकल उनका जो करियर है वो स्टार्ट 1997 से ही हो गया। और उसी बीच 2002 में, ठीक है, उनका वहां पे
बीजेडी, बीजू जनता दल और बीजेपी का कोएलिशन में गवर्नमेंट बना, उसमें उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनाया गया। तो 2000 से 2002 तक वो मिनिस्टर भी रही है, जिस टाइम में कि कोएलिशन गवर्नमेंट था। चीफ मिनिस्टर जो आज के चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर उस वक्त भी थे। ठीक है, तो ये सब चीज हुआ। लेकिन उसके बाद जब वो बनी और उसके बाद थोड़ा लाइफ डाउन टर्न ले लिया, पर्टिकुलरली लास्ट कुछ सालों का अगर एक डेकेड का देखें तो उनके लिए बड़ा ही संघर्षपूर्ण कहा जाए तो रहा है। जबकि 2010 में उनके 3 बच्चे हैं, 2010 में जो उनका बेटा था उनका डेथ हो गया। डेथ हो गया जब सब चीज अच्छा चल रहा था, तो बेटा का डेथ 2010 में हो गया और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में हो गया कि पता नहीं चला कि क्या उसे मारा गया कि खुद से मरा है, कि ये एक बहुत बड़ा ये रह गया। 2010 से बच्चे का डेथ से आदमी उबर नहीं पाता है और फिर 2013 में दूसरा बच्चा जो था उनका भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। तो सोचिए जो आप ये महिला पे क्या वो रहा होगा, बहुत ही डेफिनेटली टर्मोइल भरा सिचुएशन रहा होगा। उसके बाद वहां ही नहीं, किस्मत इसे कहते हैं कि किस्मत वहीं नहीं रुका, फर्दर 2014 में इनके जो हस्बैंड थे श्यामचंद्र मुर्मू, उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया। ठीक है, तो विद इन द स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स 2010 से 2014 तक उनके घर में 3 डेथ हुआ, किसी और का नहीं, बच्चे का, हस्बैंड का। तो सोचिए कैसा हालत रहा होगा। तो अभी फिलहाल में जो रहती थी या उसके बाद जो रहती थी, ये उनकी डॉटर है, ठीक है, बेटी है, जिनके साथ वो रहती है। लेकिन तब भी वो रुकी नहीं, उनका एक था कि नहीं हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, पॉलिटिक्स में बनी रही, काम करती रही, बिना किसी एक्सपेक्टेशन का काम करती रही। लोगों का रहता है कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बहुत सारा भोकाली वाले बातें होती है। आप देखा होगा आपने, हर जगह के मिनिस्टर्स हैं, हर जगह के उनका वही रहता है। सोशल सर्विस करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन सी इज अ पर्सन ना जो सोशल सर्विस एक पार्टी से जुड़ी रही और जो ट्राइबल के लिए काम करना था वो काम करती रही थ्रू आउट। तब 2015 में 2015, ठीक है, 2015 में उन्हें गवर्नर बनाया गया। कहां का? झारखंड का। तो झारखंड में उस टाइम में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी सीट ऑफ पावर पे आई, तो बीजेपी पावर पे तो आ गई, लेकिन जो उनका जो मेन कैंडिडेट था और मुंडा, ठीक है, वो मतलब जो उनका जो इलेक्शन था उसमें वो हार गए, तो फिर उनको तो बनाया नहीं जा सकता था। तो रघुवर दास, ये तस्वीर है उनका, रघुवर दास नॉन ट्राइबल लीडर को क्या किया गया? चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो अब एक चीज हो गया कि एक नॉन ट्राइबल को आपने बनाया है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली आता है, नॉन ट्राइबल को आपने बनाया है चीफ मिनिस्टर, और जो स्टेट जो है वो प्रीडोमिनेंटली आपका ट्राइबल स्टेट है, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा डिसग्रंटलमेंट तो होएगा ही। जहां मेजॉरिटी ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल को आप बना देते हो तो थोड़ा तो फील होता ही है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह सोचा कि क्यों ना हम वहां पे ट्राइबल लीडर को बना देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का एक स्पेशलिटी है, वो किसी को भी पिक कर सकते हैं, कहीं से भी पिक कर सकते हैं, उन पे लॉबी वो भी नहीं चलता है। तो उन्होंने इनको चूज किया कि इनको बनाओ गवर्नर, और इनको गवर्नर बनाया गया। और ये गवर्नर भी जो थी वो रबर स्टाम्प गवर्नर नहीं थी, लड़ने वाली गवर्नर थी, ये याद रखिए। 2017 में झारखंड असेंबली ने, मतलब बीजेपी का ही गवर्नमेंट ने 2 लॉ पास किया, ठीक है, संथाल परगना लॉ एक्ट, ठीक है, और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। अब ये 2 एक्ट जो है वो ये कहता है कि जो ट्राइबल पीपल हैं, जो ट्राइबल हैं, वो अपना जमीन बेच सकते हैं, दे सकते हैं किसी को कमर्शियल पर्पस के लिए। अगर आप लोग को अगर जानकारी होगा तो बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले जब संथाल रिबेलियन हुआ था, ठीक है, बिरसा मुंडा रिबेलियन हुआ था, तो ये सब चीज का कारण था कि कॉमर्शियलाइजेशन, बाहर का आदमी
जो ट्राइबल उसमें आ गए और ट्राइबल चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया। बाहर का आदमी थोड़ा चालाकी करके, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके लैंड हड़पने की कोशिश करते हैं, तो इनको लगा कि वो सेम चीज कुड बी रिपीटेड इवन टुडे। उन्होंने मना कर दिया सरासर कि मैं इस पे हस्ताक्षर नहीं करूंगी, और अगर गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करता है, सिग्नेचर नहीं देता है, तो वो लॉ बन ही नहीं सकता है। 2017 का बात है ये। तो बहुत लोगों ने ये कहा कि रबर स्टाम्प टाइप आदमी है, तो बिल्कुल नहीं है, सीजन एक्टिविस्ट इन एंड आउट। तो रबर स्टाम्प बिल्कुल नहीं है, ये भूल के मत सोचिएगा। और उसके कारण से बीजेपी में बहुत डिसग्रंटलमेंट हुआ, बहुत सारे लीडर इनका अपोजिशन में आ गए, लेकिन ये डटी रही कि आई एम द गवर्नर, आई एम द बॉस, आई विल डू वट एवर डीम्स राइट टू मी। करा काम, बहुत बेहतरीन एक्टिविज्म दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद इनको 2017 में से ही बात यह भी चल रही थी कि गवर्नरशिप इनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए लिया जाए, ठीक है। तो इनका लोगों ने कहा कि नहीं, ये बहुत सारा बीजेपी का रैंक एंड फाइल जो है उनको इन्होंने परेशान किया है, उन बात नहीं मानी, लॉ को रोक दिया, इंपॉर्टेंट लॉ था, तो नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी अलग तरह से चीजों को देखते हैं। कहा कि नहीं, इन्हीं को बनाओ, कहा कि इन्हीं को बनाइए आप, ठीक है। और इन्हीं को बनाया गया, और 70% वोट, आज देखिए इस जगह पे वो बैठेंगी, 70% वोट इनको आया, जबकि इनके जो अभी जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, उनको इनसे वोट कम आया था, इनसे कम आया था, 60% समवॉट था, इनको 70% वोट आया। तो एक्सेलेंट अचीवमेंट। तो वही चीज इनका कहानी यही है, और एज ए प्रेसिडेंट आप लोग देखेंगे ही, जानेंगे ही इनके बारे में। लेकिन एक चीज हर समय याद रखिए, इनका जो स्टोरी है वो नॉर्मल स्टोरी नहीं, अद्भुत स्टोरी है। तो जितने लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि हम परेशान हैं, हम हमारे पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है, इस तरह का शब्द का यूज करते हैं, गरीब हैं, पढ़ने का ये नहीं है, अगर आप में ललक है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैडम द्रौपदी मुर्मू परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह है उनका कहानी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।